आप लोगों को ईपीडीएस के बारे में बहुत बार बताया था कि ईपीडीएस का प्रोनाम, और मॉर्निंग की लाइव क्लास में भी ये मैंने बताया था, ईपीडीएस का प्रोनाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूआईडीएआई का पूरा नाम भी आज ही की लाइव क्लास में बताया था। यूआईडीएआई का पूरा नाम दोस्तों होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप जाके उधर इंग्लिश में मिला सकते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। जब आप एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं, एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति को मिटा देता है, नहीं। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला की सेल रेफरेंस संपादन करता है, एडिट करता है। तीसरा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का समायोजित करता है, और चौथा एमएस एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। यदि आपने बी किया तो इसका मतलब आपने सही किया है। दोस्तों प्रिंटर, अगर आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आया है, और ये जो प्रश्न है आपके 15वें चैप्टर से हूबहू ऐसा कैसे बुक में पीछे दिया गया है, वहीं से उठा लिया गया। और ये प्रश्न है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से कंट्रोल पैनल और सेटिंग से कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है? तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों। यानी अगर आपने ऑप्शन सी किया है तो इसका मतलब आपका सही आंसर है। अगला है एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सुबह ही की क्लास में बताया था कि एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया था आधार से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, जीमेल आईडी से कर सकते हैं, भामाशाह से कर सकते हैं, जनाधार। ठीक है, तो यहाँ पर सही रहेगा ए और बी दोनों। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला है विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर कौन से टैब का प्रयोग कर आप फाइल या फोल्डर को छिपे हुए को दृश्यमान कर सकते हैं? और इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों देखें मतलब व्यू टैब है ये। ठीक है, व्यू टैब से अपन, व्यू का मीन होता है देखना, तो व्यू टैब से कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हो व्यू, इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि हिंदी में लिखा जाता है तो उसको ट्रांसलेट हो गया देखें। ये प्रश्न सेम टू सेम मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में बताया था। निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकता है? आज ही सुबह की लाइव क्लास में भी था। ठीक है, कल ही रात को ये प्रश्न मैंने बनाए थे आप लोगों के लिए, और कंप्लीटली सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आपको बताए भी थे। और आज सुबह की लाइव में बताया था कि नागरिक राजस्थान संपर्क पर टोल फ्री के माध्यम से कर सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन से, उपरोक्त सभी से शिकायत कर सकता है। 181 मैंने आप लोगों को इसमें टोल फ्री नंबर भी बताया था। अगला है जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी को लेकर जाते हैं तो क्या होता है? दोस्तों इसमें आंसर रहेगा निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती हैं, उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिकाएं भी चली जाते हैं, निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। और ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा डायरेक्टरी भी चली जाती है और सब डायरेक्टरी भी उसके साथ जाती है, मतलब ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा, ए और बी दोनों। अगला है यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, आप अपने दिमाग से भी कर सकते थे, जिसमें आपसे आपके यूज़र नाम और पासवर्ड की मांग की जा रही है, तो आप उस व्यक्ति का उसके लिए क्या करोगे? क्या आप उसे अपना ये ईमेल आईडी पासवर्ड दे देंगे? ऑप्शन सही हैं, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग और स्पैम का रिपोर्ट करेंगे, मतलब उसकी एक शिकायत करेंगे। दूसरा है संदेश को हटा देंगे। तीसरा है संदेश को अपने मेल पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब रहेगा आप उसकी रिपोर्ट करेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला है किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि बना सकते हैं? मैंने आपको कल भी लाइव क्लास में बताया था कि इंसर्ट टैब में पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स सब चीज़ें होती हैं, तो इंसर्ट इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी। जिन्होंने किया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट करने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? मतलब प्रिंट करने से पहले अगर आपको पूर्वावलोकन करना है तो कौन से टैब का आप इस्तेमाल करते हैं? और इसका सही जवाब मित्रों वो है प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू भी होता है और प्रिंट पूर्वावलोकन के काम में भी आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, असत्य कथन को चुनना है आपको। असत्य कथन कौन सा है? और चैप्टर नंबर 3 से ये प्रश्न आया है। आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइल को पा सकते हैं, बिल्कुल सही है, हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकल बिन से आप किसी फाइल को पुनः प्राप्त भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। आप रिसाइकल बिन में फाइल को भेजकर डिस्क के स्थान को बढ़ा सकते हैं, ये गलत है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। हम रिसाइकल बिन में फाइल को भेजकर डिस्क के स्थान को नहीं बढ़ा सकते, रिक्त स्थान को नहीं बढ़ा सकते, ऑप्शन सी जवाब रहेगा। अगला है बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न और सेम हूबहू प्रश्न मैंने सुबह आपको लाइव सेशन में बताया था और पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था। और सारे प्रश्न इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से मिले हैं। वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप में जितने भी प्रश्न थे हूबहू आ गए। कुछ बेचने और खरीदने के काम में आने वाली वेबसाइट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स कहा जाता है। आप सब करके आए होंगे, सही मुझे उम्मीद है।
अगला है कौन सा ऐप नागरिकों के संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। आज ही की क्लास में मैंने आप लोगों को ये प्रश्न बताया था, नागरिकों को अगर अपनी शिकायत सरकार से करनी है तो राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप या फिर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर वो शिकायत करेगा। अगला है इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। और मित्रों मैंने आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइस यहाँ पर प्लॉटर होगा। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया हुआ है और अपने ही वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में ये रिपीट भी हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी कह भी देते हैं सर बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ओके गूगल, गोंद के लड्डू की रेसिपी। गूगल से बोलिए क्योंकि बोलने से सब होगा। Stay ahead with Cred. Manage your credit cards all in one place. Don't miss the date on your bills. Stay safe with fraud detection and get rewarded on every payment every single time. इस वजह से रिपीट होते हैं क्योंकि ऐसे मिलते हैं यहाँ से। अगला है एलसीडी प्रोजेक्टर के कितने प्रकार है। एलसीडी प्रोजेक्टर के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है रूफ माउंटेड। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। 15वें चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है। 15वें चैप्टर के पीछे वाले प्रश्नों में ये जो है प्रश्न है, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। अगला है भारतीय रेलवे यानी आईआरसीटीसी, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, सुबह ही मैंने बताया था। आईआरसीटीसी में पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि यात्री का नाम रिकॉर्ड। ऑप्शन ए सही है इसका, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगर आपको इधर समझ में नहीं आया तो इधर से देख सकते हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 18वां प्रश्न है आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का प्रयोग आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। और ये दोस्तों ये वाला प्रश्न मैंने कम से कम 10 वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है। 10 वीडियोज़ में मैंने प्रश्न रिपीट किया है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही जवाब है दोस्तों POP3। और POP का पूरा नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो इसका बी सही जिन्होंने किया उसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पिक्चर मैनेजर क्या होता है। मित्रों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पिक्चर मैनेजर 16वें चैप्टर से प्रश्न है आपकी बुक में से। और ये क्या करता है, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। यानी पिक्चर मैनेजर है ना, पिक्चर को मैनेज करता है, ऐसे सोचिए। पिक्चर मैनेजर तो मूल तस्वीर को प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, ये नहीं है, गलत है। यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं, एन एप्लीकेशन डेट असिस्ट टू इन एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा एक ISO मानक है। दोस्तों सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में ISO मानक है ISO 27001। ऑप्शन डी ISO 27001। और ये 14वें चैप्टर से प्रश्न है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है लाइव सेशंस में भी। इंटरनेट ISP का जरूरत है, मॉडेम का जरूरत है, वेब ब्राउजर का जरूरत है, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, कितने बार मैंने आप लोगों को प्रश्न रिपीट करवाया था कि राजस्थान सरकार द्वारा जो क्लाउड स्टोरेज जारी किया गया है मित्रों, उसका नाम है राज ई वॉल्ट। राज ई वॉलेट, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, और हूबहू प्रश्न और ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, देखना। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था सिंगल साइन ऑन का SSO का उद्देश्य क्या है। और मैंने सेम ऑप्शंस भी बताए थे आप लोगों को, सहायता डेस्क को लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर करना, उत्पादकता को बढ़ाना और उपरोक्त सभी। और ये प्रश्न कल की लाइव में और परसों की लाइव में दोनों में ये प्रश्न था, आप उठाकर देख लेना। SSO का उद्देश्य होता है सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता। सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, ठीक है, इस वजह से रिपीट होते हैं क्योंकि मिलते हैं। ये प्रश्न भी सेम है। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से तात्पर्य होता है कि उसमें कौन सा CPU है, उसमें रैम यानी मेमोरी की क्षमता क्या है, उसमें हार्ड डिस्क कितने, और उपरोक्त सभी जवाब रहेगा। तो जिन्होंने उपरोक्त सभी किया है उन सभी का सही जवाब है। चैप्टर नंबर 3 में से प्रश्न आया है। प्रिंट करने के लिए एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, यानी आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए आप कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। मित्रों आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। प्रिंट पूर्वावलोकन यहाँ पर रहेगा इसका जवाब। अगर आपने ऑप्शन सी किया है प्रिंट पूर्वावलोकन तो सही जवाब है प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। अगला है, और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मैंने आप लोगों को कई बार रिपीट किया है, ये PMJDY से जुड़ा प्रश्न है और लाइव सेशन से मिला है। इसके अलावा अपने जो वीडियोज़ में भी ये प्रश्न है और अपनी वैकेंसी ग्रुप मोबाइल ऐप में भी ये प्रश्न है। निम्न में से PMJDY का लाभ कौन सा है, और आपको बताना चाहूँगा PMJDY का लाभ ये भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। अगला है, एक मजबूत पासवर्ड क्या होता है। कितने बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक मजबूत पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस और एक लोअर केस होना चाहिए,
ठीक है। और किससे कोई ना कोई उसमें क्या होना चाहिए, स्पेशल नंबर होना चाहिए, सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। यानी कि नाम जिसमें कम से कम 7 वर्ण हो, अक्षरों संख्याओं वर्णों का संयोजन हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक मजबूत पासवर्ड। टास्क बार का वह छोटा भाग जिसमें बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशंस, आइकन्स आदि और डे टू टाइम को दिखाया जाता है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया था और एक वीडियो में लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि एक टास्क बार जो होता है उसके राइट साइड में यहाँ पर एक जगह होती है जिसमें डे टू टाइम होता है, ठीक है। इस जगह को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टम ट्रे, ठीक है। तो आप लोग सही करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है इसकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम प्रश्न आया है और सेम ऑप्शंस हैं, विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड और प्रोक्स भी। और इसका सही जवाब है मित्रों एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड में आप अपने हिसाब से मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने आपको समझाया भी था, एंड्रॉयड सही जवाब आपने किया होगा। अगला है, दस्तावेज में हेडर फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। मैंने आपको हर वीडियो में लगभग ये प्रश्न बताया हेडर और फुटर का। हेडर और फुटर का यूज़ होता है अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ये ऐड तो स्किप नहीं कर सकते, पर लोन के लिए कुछ लिखना चाहते हो या फिर कुछ चिन्ह लगाना चाहते हो तो आप हेडर फुटर का यूज़ करोगे। और इसका सही जवाब है पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, यानी शुरुआत और अंत में अगर कुछ आप लगाना चाहते हो, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगर इसमें एक ऑप्शन दिया है मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए, ये इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पर बी रहेगा, क्योंकि आप बुक में देखोगे 11वें चैप्टर में, ये 11वीं जो चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस में से प्रश्न आया है और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। भामा से संबंधित तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महिला सदस्य के परिवार को मुखिया बनाया जाता है, आज ही सुबह समझाया गया था। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, इसमें आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, डीबीटी योजना के लिए है और कोई राशि शून्य राशि से इसमें बैलेंस में खाता ये जो है खोला जाता है इसकी सहायता से। तो अब इसका प्रश्न क्या है ये देखिए कि भामाशाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें रहेगा आधार कार्ड अनिवार्य, ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला है ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या होता है। आज सुबह की क्लास में बताया था एफपीएस का पूरा नाम, ईपीडीएस में एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइज शॉप। फेयर प्राइज शॉप यानी कि उचित मूल्य की दुकान, हिंदी में कहते हैं अपन इसे, उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, और एफपीएस का ये पूरा नाम होता है। अगला है एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। मित्रों एमएस एक्सेल में मैंने चार्ट के बारे में बताया था कि हम इसमें जो है बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, यानी ये सभी प्रकार के चार्ट बना सकते हैं। बार, लाइन और पाई तीनों प्रकार के चार्ट बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। अगला है रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जो जानकारी होती है वो कहाँ पर सेव होती है। और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मैंने आप लोगों को कई बार ये रिपीट कराया हुआ है कि रैम द्वारा जो बार बार प्रयोग में ले जाने वाला डेटा होता है दोस्तों वो कैश मेमोरी में सेव होता है। कहाँ पर सेव होता है, कैश मेमोरी में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका सही आंसर है। और आई थिंक मैं मानता हूँ दोस्तों आप सभी सही करके आए होंगे, क्योंकि बहुत बेहतर रूप से आपकी तैयारी इन प्रश्नों की हो चुकी थी। अगला है क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता क्या है, और मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना है, भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें और खरीदें और भुगतान के साथ एक साथ करें। और मैंने क्या बताया था कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है, यहाँ पर विशेषता ये भी होती है इसकी, ये भी है, ये भी है, ये विशेषता नहीं है इसकी, क्योंकि खरीदे और एक साथ भुगतान करें नहीं। क्रेडिट कार्ड तो उधार खरीदने के काम में आता है, तो खरीदे और बाद में भुगतान करें, तो ऐसा करके